हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट में आपका। आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप पास के गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट होंगी। अपडेटों में से मैं आपके लिए एक और अपडेट लेकर आ रहा हूँ। हरियाणा HSSC और हरियाणा गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसके लिए ग्रुप C OD के लिए जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स होते हैं उनमें कुछ चेंजमेंट किया है गवर्नमेंट ने, और वो चेंजमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है अखबार की, आज के अखबार की न्यूज़, जिसमें बताया गया है कि सरकारी नौकरी के लिए 3 लाख रुपए से कम आयु वाली उम्मीदवार को मिलेगी सामाजिक आर्थिक मानदंड का लाभ जो पहले बिना नौकरी वाले के लिए मिलता था, अब उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया है। वो चेंजमेंट क्या है कि परिवार की जो आय है वो 3 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको ही सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स मिलेंगे उनका लाभ मिल पाएगा। और एक मुख्य चेंजमेंट और किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और वो चेंजमेंट है कि अब जो मार्क्स मिलने वाले हैं कैंडिडेट को सोशल क्राइटेरिया के, वो 5% मिलेंगे। ये वाले देख सकते हैं आप, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिकतम अंक 5% मिलेंगे। मतलब 100 मार्क्स का अगर हमारा टोटल एग्ज़ाम होता है उसमें 5% 5 मार्क्स से मिलेंगे। और कई बहुत से मेन पॉइंट हैं जो चेंज किए हैं, उन्हें मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ क्या क्या मेन पॉइंट है जो चेंजमेंट किया है जिसका गवर्नमेंट ने। ये है जो मेन पॉइंट जो चेंजमेंट हुए हैं, तो आप स्टार्ट से देख सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अनुभव समेत अधिकतम 5% अंक मिलेंगे। सामाजिक और आर्थिक मानदंड के जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है उसके मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। अभी हर बिंदु के 5-5 अंक मिलते हैं, मगर सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर रही है उसमें हर बिंदु के 5 अंक के बजाय 2.5% अंक तय किए गए हैं। जो प्रस्ताव है वो तैयार हो गया है और उसके लिए ऊपर मुहर भी लग चुकी है। अभी जो 5% अंक मिलते थे हर पॉइंट के, उसकी जगह हमें 2.5% 2.5% ही अंक मिलेंगे। अब उसमें क्या क्या है आप देखें यहाँ पर। जो पहला है, अगर परिवार की किसी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो 2.5% अंक मिलेंगे। अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो आपको जो पहले 5 मार्क्स मिलते थे वो 2.5 मार्क्स मिलेंगे। वे भी तब मिलेंगे अगर परिवार सालाना, और वो भी तब मिलेंगे जब अगर आपके परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम है। तो इसमें कंडीशन लगा दी गई है कि 3 लाख से सालाना इनकम परिवार की कम होनी चाहिए, और मार्क्स घटा के 5 से 2.5 कर दिए गए हैं। इस बार सरकार ने मुख्य फैसला करने जा रही है, और इसमें अब की बार एक और मुख्य पॉइंट ऐड किया है कि आवेदन की बहन चाहे विवाहित हो या अविवाहित, आवेदन जो कैंडिडेट फार्म भरता है, आवेदक की कैंडिडेट जिसने फार्म भरा किया उसकी बहन, चाहे उसकी शादी हो चुकी हो या नहीं हो चुकी हो, और उसकी पुत्री, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, आवेदक की पुत्री और बहन विवाहित हो अविवाहित हो, सरकारी नौकरी में हो, तो उनके परिवार में वो शामिल नहीं होगी। मतलब उसको वो 2.5 नंबर मिलेंगे। अगर किसी की बहन और पुत्री नौकरी में है, चाहे उसकी शादी हो चुकी हो या नहीं हो चुकी हो, तो उसको 2.5 अंक मिल जाएंगे यहाँ पर। और 2.5 अंक का दूसरा पॉइंट है, जिसके पास मार्क्स मिलते थे, अगर उम्मीदवार विधवा है तो 2.5% अंक मिलेंगे। अगर उम्मीदवार विधवा है तो 2.5% अंक मिलेंगे, जिस पहले ये अंक पास थे। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा जिसके पिता की उम्र 42 साल की उम्र से पहले हो चुकी है, 2.5% अंक उसको मिलेंगे। जिसकी ये कंडीशन पहले भी थी, लेकिन इसमें 5 मार्क्स मिलते थे कि अगर जिसने अप्लाई किया फॉर्म के लिए, कैंडिडेट ने, आवेदक ने, उसके पिता की उम्र 42 साल होने से पहले ही अगर उसके फादर की डेथ हो जाती है, और वो पहला या दूसरा बच्चा ही होना चाहिए, तीसरे बच्चे को लाभ नहीं मिलेगा। उसके लिए 2.5 मार्क्स निर्धारित किए हैं सरकार ने। उसके बाद अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है, कंडीशन रहेगी, अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है और उसके पिता की डेथ हुई थी जब उसकी उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए। ये कंडीशन अलग अलग पूरी कर सकता है। किसी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है इस बारे में कि ये दोनों कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें से अलग अलग पूरी कर सकते हैं आप। जैसे आपके पिता की उम्र 42 साल है से कम थी जब उनकी डेथ हो गई है, तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इसमें आप पहला या दूसरा बच्चा होना ज़रूरी है। और दूसरी कंडीशन ये है, ये उससे हटके कंडीशन है, अगर बच्चे की उम्र 15 साल से कम है जब पिता की डेथ होती है, उसमें उम्र का कोई मैटर नहीं है पिता की किस उम्र में डेथ होती है, लेकिन बच्चे की उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए जब पिताजी की डेथ होती है, तो उसको 2.5 नंबर मिलेंगे। तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, इनको मर्ज मत करो। हाँ, और दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो फिर आपको मिलेगा पास, 2.5 नंबर ही मिलेगा, उसमें आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। अगर उम्मीदवार ये अब की बार ऐड किया था ये, तो उम्मीदवार अगर नियुक्त जाति या टपरीवार से संबंधित है तो उसको 2.5 अंक मिलेंगे। इसके 2.5 अंक निर्धारित किया सरकार ने। अगर उम्मीदवार ने किसी सरकारी विभाग, बोर्डिंग एवं वैधानिक संस्था पद के लिए आवेदन किया है, उसके समक्ष ये एक्सपेंस से रिलेटेड है, जिसमें 0.05% अंक मिलेंगे कैंडिडेट को 1 साल के एक्सपेंस के लिए, और अधिकतम ये अंक निर्धारित कर दिए हैं, 4 अंक अधिकतम निर्धारित कर दिए हैं। 8 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट को, इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, 8 साल से ज़्यादा। अगर किसी उम्मीदवार को इन सभी कैटेगरी के सभी अंक मिल जाए तो समझ आधार का अधिकतम 5% अंक मिलेगा। अगर सभी में अंक मिल जाए आपको 2.5 मार्क्स आपको मिल जाए हैं बिना नौकरी वाले, और 2.5 मार्क्स मिल जाए आपको विडो के या फादरलेस के या एक्सपीरियंस के, तो टोटल आपको 5 मार्क्स ही मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये है कंडीशन। उसके बाद एक जो मेन चेंजमेंट है, मेजर चेंजमेंट है CET वाले जो फॉर्म में, ये वो है कि परिवार की भाषा में शामिल लोग कौन है या कौन नहीं है। बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को इसमें कि हमारे घर पर नौकरी है, बहन नौकरी है, भाई नौकरी करता है, तो उसके से रिलेटेड गवर्नमेंट ने थोड़ा सा क्लियर किया है। अब की बार थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, इसमें अमेंडमेंट किया है कि कैंडिडेट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब देखते हैं परिवार की भाषा में शामिल, यह परिभाषा सरकारी नौकरी न होने के संबंध में है। ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं, अगर उम्मीदवार पुरुष है, स्वयं पिता माता पत्नी विवाहित अविवाहित और पुत्र, परिवार में क्या है, परिवार की भाषा में यह शामिल है, यह परिभाषा सरकारी नौकरी में न होने के संबंध में है, जो सरकारी नौकरी में नहीं है उनके संबंध में है। अगर उम्मीदवार पुरुष है, अगर उम्मीदवार मेल कैंडिडेट है तो स्वयं अगर वो खुद नौकरी में है, उसका पिता नौकरी में, माता नौकरी में, पत्नी और भाई और पुत्र, ये सरकारी नौकरी में इनके जो, अगर एक मेल कैंडिडेट है उसका पिताजी नौकरी में है, माताजी नौकरी में है, भाई नौकरी में है और पत्नी नौकरी में है और पुत्र नौकरी में है, तो उस कैंडिडेट को 2.5 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद अगर उम्मीदवार अविवाहित महिला है तो स्वयं पिता माता और भाई, विवाहित अविवाहित। अगर उम्मीदवार एक अनमैरिड वुमेन है तो वह स्वयं पिता माता और भाई, उसका पिता माता और भाई नौकरी में नहीं होने चाहिए, तभी आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई लड़की है अविवाहित है तो उसके वह खुद, उसके माता पिता और भाई नौकरी में नहीं होने चाहिए, तभी आपको 2.5 मार्क्स जो 2.5 मार्क्स मिलेंगे अब की बार वो दिए जाएंगे। अगर उम्मीदवार विवाहित महिला है तो स्वयं ससुर सास पति और पुत्र। अगर ऐसे ही विवाहित महिला है कोई, तो उसका अगर वह खुद नौकरी में नहीं है, ससुर नौकरी में है, सास नौकरी में है, पति और पुत्र नौकरी में है, तो वो भी उसको मतलब 2.5 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद अगर उम्मीदवार तलाकशुदा महिला है तो स्वयं पिता माता भाई और पुत्र। अगर तलाकशुदा महिला है तो उसमें भी इस बार क्लियरिटी की है गवर्नमेंट ने कि वह स्वयं नौकरी में नहीं होनी चाहिए, उसका पिता नौकरी में नहीं होना चाहिए, उसकी माता नौकरी में नहीं होनी चाहिए और उसका पुत्र नौकरी में नहीं होना चाहिए और उसका भाई नौकरी में नहीं होनी चाहिए, तभी आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। इस संबंध में अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है परिवार वाले मैटर में, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या कन्फ्यूज़न है। मैं आपको कमेंट में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे।